यदि क्लासिफिकेशन होता है SC/ST में तो आपको दिक्कत क्यों है? हमें दिक्कत उसमें ये है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहीं क्लासिफिकेशन का वर्ड नहीं, 6743 जातियाँ वो SC में आती हैं, समूह है। उसमें ना तो किसी के पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं कहा गया कि इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, ना रिजर्वेशन में डिवीज़न कर सकते। अब आगे आने वाले की बात, आगे आने की कास्ट में जो बच्चे पढ़ेंगे मेहनत करेंगे वो हमारे आ रहे हैं। वैसे तो जो लेटरल एंट्री में तो हम लोगों को चांस मिलना ही नहीं है, ठीक है। जब EWS का कोटा पास किया इन्होंने, एक दिन लगा, सिर्फ एक दिन में कर दिया। उनको 10% दे सकते हैं तो हमारा क्लासिफिकेशन क्यों भाई? उन जातियों को जो कमज़ोर जाति रह गई हैं, जो आगे नहीं पहुंच पाई हैं, उनको तो मौका मिल सकता है, जैसा हरियाणा और पंजाब में हुआ। अभी बताता हूँ, हरियाणा पंजाब का भी मैं देता हूँ। पंजाब ने क्लासिफिकेशन किया था शेड्यूल्ड कास्ट में A और B 1985 में, वो बाद में हाई कोर्ट ने ही उनके पंजाब हाई कोर्ट ने वो वॉइड कर दिया। वॉइड के बाद फिर उन्होंने भर्ती करनी पड़ी और वो क्या था, दिया था क्या बोलते हैं मजहबी सिख और आदि धर्मी को, बुनकर वगैरह का वो ख़त्म कर दिया। लेकिन जो मैंने अभी NFS का आपको वो दिया था एग्जांपल, जब हमारे में जो जितने अब पढ़े लिखे हैं, जो इतने आगे आए हैं, उनके लिए जो NFS है, और जो ये कमज़ोर जातियां हैं, जिस बच्चे की बैकग्राउंड ही बेचारे की रूरल स्कूल से है, वो हिंदी मीडियम का है, तो वो दूसरों के साथ क्या compete कर पाएगा? एजुकेशन में रिफॉर्म नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनके बच्चे तो सारे कॉन्वेंट में जाते हैं, इंग्लिश स्कूल में जाते हैं। जो बच्चे तीसरी चौथी में इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनको भी मात देते हैं वो। तो फिर इनको कहाँ से मिल जाएगी रिजर्वेशन? क्लासिफिकेशन तो शिक्षित किया जाए, शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो कहाँ से ले लेंगे पोस्ट? लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अलग से दे दीजिए आप, हम बहुत संघर्ष करते हैं। सुबह को हम जो बांस उठाते हैं, तसला उठाते हैं, फड़ा उठाते हैं और देश की सफाई करते हैं, हम बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। मत करें, छोड़ दें। हम लोगों ने भी छोड़ा है। जो बहुत बार चमारों का कहता है, चमारों ने पहले मरे पशु उठाते थे और चमड़े का काम करते थे, छोड़ दिया ना। कितने लोग हैं ये यहाँ मैक्सिमम मेजोरिटी में आ रहे होंगे, आप पूछिए। मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे बाप ने नहीं करा, मैंने नहीं करा, और हमारे बच्चे क्यों करेंगे? हम अपने बच्चों को। मोदी जी का बयान आया था कि जो सफाई कर्मी उतरता है ना सीवर में, तो उससे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। ये क्या उसका मतलब समझते हैं आप? आप जरा मोदी जी को उतारो ना एक बार। मोदी जी को कहिए कि जी एक बार आप उतर के एग्जाम्पल सेट करिए कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर थे वो सफाई कर्मियों के। आप सुनो, पैर जो धोता है वो ओनली टू गेन दिस सिंपैथी, और वो भी क्या मिसमैनेजम करके इनको, अरे भाई हमारे पैर धो दिए, अरे पैर धो दिए, तेरे को रोजगार मिल गया। फिर ये झाड़ू अपनी छोड़ दो, आज करने दो दूसरों को। क्यों लेते हैं हमारी रिजर्वेशन? 100% है ना ये, तो पढ़े लिखे दूसरे काम भी कर सकते हैं। अब भी कहा मैंने, सीवर में ना उतरे, अपना अल्टरनेटिव लें। हमने भी तो चमड़े का काम छोड़ा, हमने छोड़ा है ना, कर रहे हैं ना सारे। जो 6743 में अगर आप एक जाति के एक रिप्रेजेंटेटिव को देंगे नौकरी, क्या 6743 इकट्ठी नौकरियां आती हैं? अभी बार बार आप नौकरी पे स्ट्रेस दे रहे हैं। मैंने नौकरी का कहा कि नहीं, हमने ये रिजर्वेशन जो हमें मिली थी समाज में बराबर लाने के लिए। जहाँ पर LDC भर्ती होंगे तो सारे LDC होंगे ना, बराबर ट्रीट किया जाएगा ना। अब बात आती है IAS की। अगर IAS भी बनेंगे तो सारे IAS बनेंगे ना, जितने एक एग्जाम में बैठे हैं। उनमें से जो हमारे SC/ST के हैं, अभी एक डिस्ट्रिक्ट है नया दादरी हरियाणा में, एक लेडी IAS ऑफिसर, यहाँ कलेक्टर बोलते हैं, वहाँ डिप्टी कमिश्नर DC बोलते हैं। उस DC के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, आके गालियाँ दी। पहले तो पुलिस भी केस रजिस्टर कर रही थी, फिर देखा भाई जब प्रेशर आया तब जाके उन लोगों के अगेंस्ट केस रजिस्टर। तो हमें जाति के नाम पे आज भी जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। तो फिर वो 6643 में जो नीचे रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो सर ये मसला कैसे हल होगा? तो दुश्मनी फैल गई है आपस में। वो कह रहे हैं कि हमारा वो खा रहे हैं, मीणा खा रहे हैं, दूसरी जातियों का कैसा आरोप लग रहा है? कोई किसी का रिजर्वेशन नहीं खा रहा। दूसरी बात ये है, पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, वो आपने कह दिया। अभी मैं उसके बाद नहीं मान इन बातों को। सुनिए, वो कह रहे हैं पढ़ तो हमारे भी रहे, नौकरी इनके लग रहे हैं। सुनिए, वो कैसे पढ़ेगा?
एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है और एक बच्चा प्राइमरी स्कूल MCD के स्कूल में पढ़ रहा है। दोनों के इक्वेशन हो सकती है? नहीं हो सकते ना। मिनिस्टर, IAS, IPS, वन नेशन वन एजुकेशन हो पहले तो। एजुकेशन हो, हमें जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं ना कि हमें हमारा हक छीन रहे हैं, उनको उस लेवल की एजुकेशन दें, फिर उनके जरूर बच्चे आगे आएंगे। सर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज SC/ST के हज़ारों लोग आए हैं, कह रहे हैं कि ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये हमारे खिलाफ है, ये जातियों को आपस में बांटेगा, मनमुटाव होंगे, विवाद बढ़ेंगे। क्या कहना आपका? पहली बात तो ये जो डिवीज़न के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर पास कर दिया। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू ऐसे नहीं था, उसमें सिर्फ क्रीमी लेयर जो लाए हैं ये बियॉन्ड जुरिडिक्शन लाए हैं। हमारा मेन इशू है जाति पर, जो हमारे साथ, जो हमारे बुजुर्गों के साथ 5000 साल पहले जो अन्याय हुए, वो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट इग्नोर कर देगा? जब रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं घुसने दिए बीइंग ए प्रेसिडेंट, तो एक आम आदमी की क्या हैसियत है? अभी प्रेसिडेंट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू अभी द्वारका एक मंदिर में गई, वहाँ नहीं जाने दिया उनको, तो क्या ये दे देंगे? रिजर्वेशन दी थी कि ये दूसरों के बराबर आए। कोई IAS बन गया तो उसकी जाति हट जाएगी क्या? इवन घोड़ी पे उतार दिया राजस्थान में भी। राजस्थान में घोड़ी उतार दिया, खैर IPS को उतारा नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके साथ पुलिस थी, उस IAS ने अपनी शादी के लिए घोड़ी पे जाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। यूपी में IAS होते हुए भी वो जो चाहता था अपनी बारात निकाल लूँ, जो आज भी हमारी बारात नहीं निकलने देते, तो हमें किस बात का राइट? रिजर्वेशन का जो दे रखा है, ये हम अपनी इसमें के अंदर भी ऑलरेडी पता क्या कर रहे हैं, जो वाल्मीकि भाई हमारे हैं वो खुश हो रहे हैं कि भाई वर्गीकरण हो गया। उन लोगों को ये नहीं पता जो रियलिटी क्या है, हम लोगों को कैसे बाहर करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ सेंटर में 3 वैकेंसी थी, 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, और हमारे 3 लड़के आए, तीनों वो मेडिसिन में स्पेशलिस्ट है PG, और उनके लिए तीनों के लिए क्या कर दिया? NFS नॉट फाउंड फिट, नॉट फाउंड NFS नॉट फाउंड सूटेबल, तीनों छोड़ दिए। फिर उन्होंने मेरे को कहा, मैं कहा भाई ठीक है मैं देखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी भी मैंने उनका केस सॉल्व किया था। फिर उनका दूसरा इंटरव्यू आया, उसमें चले गए। एक और इंटरव्यू बोर्ड की बात बताता हूँ, UPSC में हमारे लोगों के साथ क्या होता है। UPSC की तो आप नंबर देखते ही हैं, जहाँ जाति लीगल इनका पता लगा ये है तो इसको आउट करो, किसी तरह करो। एक इंटरव्यू बोर्ड में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेंबर थे, उसमें MBBS डॉक्टरों की भर्ती होनी थी, उसमें जितने भी लड़के स्पेशली SC/ST के थे सारे फेल कर दिए। उसने बाय दी वे चेयरमैन को कहा जी एक बार इनका दोबारा ले लो। उसने लिया इंटरव्यू, चेयरमैन उसके साथ बैठे, वो भी बैठे, बिकॉज ही वाज द मेंबर ऑफ दैट बोर्ड, तो सारे लड़के पास हो गए। तब उसकी वर्ड क्या थे? उसके वर्ड थे कि डॉक्टर साहब आप तो रिजर्व के नहीं हो, क्योंकि वो IIT में रिसर्च के हेड थे उस टाइम। वो कहने लगे अगर जो मैं वहाँ रिसर्च में भी जाता, अगर SC/ST के बेस पे जाता, मेरा सिलेक्शन नहीं होता। अकेले हुए थे वो सिलेक्ट, इसलिए मैंने रिजर्वेशन का फायदा। क्रीमी लेयर का मैं आए ना आए, पहले मैंने कहा कि वो झाड़ू छोड़ दें, दूसरा काम लें। कभी ये लोग, जब बूटा सिंह ने इनको लीड किया था इस पर, इंडिया गेट पर उसने धरना दिया कि भाई हम लोग सफाई नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। उन दिनों पासवान जी थे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है मत करिए, और हम नहीं चाहते आप करें, क्यों करें आप गंदा काम, क्यों शिविर में उतरें। लेकिन उसने कहा भाई अपनी स्कीम बना लाओ ताकि इसके अल्टरनेट आपको कुछ मिल जाए, ताकि आपका कारोबार ना रुके। आप वर्कशॉप खोलिए, दूसरे धंधे खोलिए, जिसमें आपके 10-20। कौन उनको काम देगा सर? जातिवाद इतना ज़्यादा है, कोई ठेली नहीं लगा सकता। आप जाटो चाट भंडार खोल के देखो, चमार आप कर लो जलेबी भंडार, कोई नहीं खाएगा आपकी जलेबी। यही बात जो अब आपने कही, आप उनके सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को बताओ कि रिजर्वेशन क्यों दी थी, ताकि हम उनके बराबर आ जाएं। जब मेरी जाटो के भंडार चाट भंडार की नहीं चल सकता, तो सर हैं गवाही आपके, पहुंच गए वहाँ तक? गवाही पहुंच गए। गवाही एक गवाही से क्या होगा? 6 वो हैं, 1 है 6 और 1 में वो बेला त्रिवेदी को, वो हो सकता है रूरल बैकग्राउंड से हो, इसने अपना डिसएग्रीमेंट जजमेंट दिया उसमें, और उसका जजमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिजर्वेशन हमारी नौकरी के लिए नहीं है,
रिजर्वेशन हमारा है ताकि हम भी बराबर आ जाएं। 70 साल से सर उनको मौका मिलना चाहिए, उनकी ये मांग है। आप सर एक घर में दरोगा बन गया, दूसरा सिपाही बन गया, तीसरा पटवारी बन गया, ये कहाँ तक चलेगा? उनकी ये भी डिमांड है, उनको मौका मिलना चाहिए जो नीचे रह गए हैं। किसने रोका उनको? जब तक आप ही सीट भर देते हो पहले, उनका मौका ही नहीं मिलता उनको। हम जबरदस्ती भर देते हैं क्या? कौन है भरने वाला? वो तो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी थोड़ा स्पेस दीजिए। ये बताइए भरने वाला कौन है? भरने वाला कौन है? सीटें सीटें कौन बनता, सीटें कौन भरता है? पहले आप भर देते हो सीटों को। मैं भर देता हूँ। और क्या मैं एम्प्लॉयर हूँ? भरने वाली तो मैं पीछे धक्का मार देते हो आप लोग, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ मैं आपसे एग्री करूँगा। पढ़े लिखे हैं ना, हमने मेहनत करी ना, पढ़े हैं ना, तो मैं तो वो भी करते हैं, सुबह को शिविर में उतरता है वो आदमी। अभी कहा मैंने शिविर में ना उतरे हैं। जो आप पढ़े लिखे लोग हो, एलीट क्लास में आ गए हो आप। क्या किया आपने 70 साल में उनके लिए? देखिए गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादातर खराब हो गए, बंद हो गए, और इवन हरियाणा में तो ये है कि प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो तुम्हें इतनी फीस कम देनी पड़ेगी, और उसमें जाओगे तो तुम्हें वो देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। जब गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं रहेंगे, हम लोग उस टाइम गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े हैं ना, हम आगे बढ़े हैं, किस लिए बढ़ेंगे? फिर उसके बाद पढ़ने के साथ साथ और भी मेहनत करी, और भी LLB करी हमने, LLM किया, उसके बाद हम आगे आए हैं, ऐसे नहीं आगे। तो पहले पढ़ना जरूरी है। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तभी आपसे सवाल कर पाएंगे।